I heartily welcome to both of you. Today, our presenting model is based on the journey of Hazrat Ibrahim alayhi salam. Allah ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम के मुख्तलिफ इम्तहानात लिए और उन्हें मुख्तलिफ आजमाइशों की भीड़ों से गुजारा जिसमें वो कामयाब रहे। इसके सिले में उन्हें इमामत और पेशवाई का मर्तबा अता फरमाया गया। Now, our question is that कि आखिर वो कौन से इम्तहानात थे जो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लिए, वो कौन सी आजमाइशें थीं जिससे अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुजारा। ये आजमाइशें और इम्तहानात उनकी काबिलियत और सलाहियत को जांचने के लिए नहीं थी और ना ही ये किसी जुर्म के पदाश में थी, क्योंकि अम्बिया मासूम और पाक होते हैं। सबसे पहले जहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जर्नी शुरू होती है वो मकाम उर है। नमरूद जो कि बाबुल का बादशाह था वो बहुत ही जालिम था। उसको कुछ नजूमियों ने बताया था कि फ़लाँ साल फ़लाँ महीने में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी हुकूमत को तबाह कर देगा। जिसके बाद नमरूद के हुक्म जारी कर देता है कि जितने भी बच्चे पैदा हों उन्हें कत्ल कर दिया जाए, जिसकी वजह से आज़र अपनी बीवी को कुफार बसरा के दरमियान वाक़ अपनी जागीर उर में छोड़ आता है, जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है। एक लंबा अरसा गुजर जाता है, वक्त के साथ साथ नमरूद भूल जाता है कि उसको नजूमियों ने कुछ बताया था। उसके बाद आज़र अपनी बीवी और अपने बेटे इब्राहीम को बाबुल लेकर आता है। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबुल आते हैं तो वो अपने वालिद को और अपने कौम के लोगों को देखते हैं कि वो बुतों की इबादत कर रहे हैं, तो अपने वालिद को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, जैसा कि सूरह मरियम में फरमाया गया है, या अबती लिम तअबुदू मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। ए अब्बा जान, आप ऐसी चीज़ की इबादत क्यों कर रहे हैं जो नहीं सुनते हैं, नहीं देखते हैं और नहीं आपका कोई काम कर सकते हैं। फिर फरमाया, या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मी मा लम यअतिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या। ए अब्बा जान, मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है जो आपके पास नहीं है, इसलिए आप मेरी बात मान लीजिए, मैं आपको सीधा रास्ता बता दूंगा। फिर फरमाया, या अबती ला ताबुदिश शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमानि असिय्या। ए अब्बा जान, आप शैतान की इबादत ना कीजिए, यकीनन शैतान रहमान का नाफरमान है। फिर उसके जवाब में उनके वालिद ने कहा, काला अरागिबुन अंत अन आलिहत या इब्राहीम लइल्लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। फिर उनके वालिद ने कहा, इब्राहीम, क्या तुम मेरे खुदाओं से बेजार हो? याद रखो, अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा और अब तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओ। मेले का दिन था तो सारे लोग मेले में जाते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेले में नहीं जाते। उनके जाने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके बुतखाने में दाखिल होते हैं और उनके बुतों को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनके कौम के लोग उनको आग में डाल देते हैं। उस वक्त अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद करते हैं और आग को हुक्म देते हैं, या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम। आग तो इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। वो आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नुकसान नहीं पहुंचाती है। और उसके बाद कुछ लोग मुसलमान होते हैं जिनकी ईमान की हिफाजत के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मकाम हारान की तरफ हिजरत। हारान बाबुल से शुमाल मगरिब में कम व बेश 300 मील के फासले पर वाक़ था। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने काफ़िले को हमरा लिए दरियाए फ़ुरात के साथ साथ सफ़र करते हुए कुछ दिनों बाद हारान जा पहुँचे और वहाँ क़याम किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 25 साल हारान में गुजार दिए। उसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम की राह लिए। मुल्क शाम में फ़लस्तीन भी शामिल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी सारा, भतीजे लूत और दूसरे कुछ मुसलमानों को साथ लिए फ़लस्तीन में चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के माल मवेशी में अल्लाह ताला ने बरकत डाली तो वो बहुत सारे गल्ले बन गए। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र की तरफ कूच कर गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा के साथ मिस्र पहुँचे। वहाँ के बादशाह फ़िरौन ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के साथ 3 मरतबा दस्त दराज़ी करने की कोशिश की और तीनों मरतबा उसकी आंखें अंधी हो गईं। उसके बाद उसने तौबा की और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को एक कनीज़ हाजरा दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा और कनीज़ हाजरा के साथ फ़िलिस्तीन से होते हुए शाम पहुँचे और वहाँ उन्होंने लोगों को शरीयत सिखाई। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से क़िबले के लिए दुआ की तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से जन्नत से एक पत्थर बैतुल मक़दस में रखवा दिया। कुछ अरसे बाद एक और हुक्म मिलता है जो कि तीसरा हुक्म होता है। हुक्म हुआ कि हाजर अलैहिस्सलाम को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर शाम कूच कर जाएं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अल्लाह के हुक्म की तामील की और वो जो है शाम रवाना हो गए। शाम में एक चटियल मैदान और गर्म रेगिस्तान में पहुँचे तो वहाँ आके उन्हें हुक्म मिलता है कि वो जो है खुद शाम वापस लौट जाएं और हाजर अलैहिस्सलाम को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ दें। तो फ़ौरन अल्लाह के हुक्म की तामील करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए जब हाजर अलैहिस्सलाम उन्हें देखती हैं तो फरमाती हैं
کہ آپ ہمیں اس چٹیل میدان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ اچھا جائیے، اگر اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے تو بے شک وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت کی اور پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا جسے آج بھی آب زمزم کے نام سے